आज है 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों को सीधे खाद देने के कारण बढ़ गई गड़बड़ी और कालाबाजारी। मध्य प्रदेश में खाद की कमी से किसान परेशान है। सरकार का दावा है कि पर्याप्त है, लेकिन हकीकत में कमी है। दुकानों पर किसानों की लंबी लाइनें लग रही है। इससे कई जगह कानून व्यवस्था प्रभावित भी हुई है। सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति और वितरण व्यवस्था की खामी से यह परेशानी हो रही है। नासिक महाकुंभ में पूरे समय रहकर व्यवस्थाएं देखेगा मध्य प्रदेश के अधिकारियों का दल। मध्य प्रदेश के अधिकारी नासिक महाकुंभ 2027 में रहकर व्यवस्थाएं देखेंगे ताकि उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए तैयारी हो सके। नासिक और उज्जैन की संरचना एक जैसी है। यहाँ भी भीड़ प्रबंधन चुनौतीपूर्ण। प्रयागराज कुंभ के लिए हुए नौचारों का भी अध्ययन हो रहा है। उज्जैन और ओंकारेश्वर में सुरक्षा ऑडिट पहले ही हो चुका है। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का 4 किलोमीटर का ट्रायल रन 2 साल पहले 6 किलोमीटर तक हुआ था। अभी मेट्रो का संचालन 6 किलोमीटर हिस्से में हो रहे हैं, लेकिन यह आबादी क्षेत्र नहीं है। इस कारण मेट्रो को अब ज्यादा यात्री नहीं मिल रहे हैं। शुरुआती दिनों में मेट्रो ट्रेन को देखने के लिए शहरवासियों की भीड़ उमड़ी, लेकिन अब यात्री नहीं मिल रहे हैं। इंदौर में सड़क के गड्ढों के कारण किसी की जान गई तो सांसद कराएंगे जिम्मेदार, ठेकेदार अधिकारी पर एफआईआर। इंदौर में सड़क गड्ढों से हादसे पर सांसद शंकर लालवानी सख्त, कहा जान गई तो खुद एफआईआर कराएंगे जिम्मेदार पर। कलेक्टर कार्यालय में दिशा बैठक में सड़क मरम्मत और नदी सफाई पर चर्चा। कान्हा सरस्वती नदी सफाई पर 1100 करोड़ खर्च, नगर निगम कचरा प्रबंधन संभालेगा। ग्वालियर में सिंधिया की सक्रियता चर्चा में। सिंधिया 3 दिन तक ग्वालियर और मुरैना क्षेत्र में सक्रिय रहे। कई नेताओं को इस बात पर आपत्ति थी कि सिंधिया न तो ग्वालियर मुरैना के सांसद है और न विधायक, फिर ऐसे में उनका ग्वालियर में सरकारी बैठक लेना, सक्रियता बढ़ाना कहां तक उचित है। प्रदेश के 23 जिलों में SC/ST के खिलाफ अपराध रोकने पुलिस करेगी निगरानी। 63 थाना क्षेत्र अत्याचार प्रभावित घोषित। मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST समुदायों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 23 जिलों के 63 थाना क्षेत्रों और लगभग 100 वार्ड एवं गाँव को अत्याचार प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। भोपाल के गरबा पंडालों में भाईजानों को नो एंट्री, संस्कृति बचाओ मंच बोला पूजा कर दे प्रवेश। भोपाल में इस बार गरबा पंडालों में धार्मिक आस्था और संस्कृति की पवित्रता बनाए रखने के लिए साधु संन्यासियों की विशेष टीम निगरानी करेगी। आयोजनों में फुहड़ता और अश्लीलता पर रोक लगाने के साथ ही भगवा दलों का गठन किया गया है। भाजपा के 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में कार्यकारिणी के गठन का इंतजार, गुटबाजी डाल रही अरंगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जिला स्तर पर संगठन मजबूत करने की प्रक्रिया अभी अधम है। प्रदेश के लगभग 3 दर्जन जिलों में अब तक जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। संगठन स्तर पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पार्टी नेतृत्व के व्यस्त कार्यक्रम और स्थानीय स्तर पर नामों को लेकर मतभेद इस देरी का मुख्य कारण माने जा रहे हैं। बालाघाट कलेक्टर के नाम से बना फर्जी फेसबुक अकाउंट, पूर्व सहयोगी से मांगे 75,000। कलेक्टर मृणाल मीणा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर 75,000 रुपए ठगने का प्रयास हुआ। आरोपी ने कलेक्टर के पूर्व सहयोगी को मैसेज कर पैसे मांगे। शंका होने पर मामला उजागर हुआ। कलेक्टर ने साइबर सेल में शिकायत की। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शिप्रा नदी पर बनेंगे 14 नए पुल। सिंहस्थ 2028 की तैयारी में शिप्रा नदी पर 14 नए ब्रिजों का निर्माण हो रहा है, जिनमें 2 लेन, 4 लेन, आर्च व उच्च स्तरीय पुल शामिल है। लगभग 300 करोड़ की लागत से बनने वाले ये ब्रिज आवागमन व भीड़ प्रबंधन को आसान बनाएंगे। निर्माण पूरा होने पर कुल 30 पुल उपलब्ध होंगे। भोपाल के व्यापारियों का स्वदेशी अभियान, दुकानों में लगाए स्वदेशी ही खरीदेंगे स्वदेशी ही बेचेंगे के पोस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भोपाल में स्वदेशी अभियान जोरों पर है। भोपाल किराना व्यापारी महासंघ ने 1000 से अधिक दुकानों पर स्वदेशी ही खरीदेंगे स्वदेशी ही बेचेंगे के पोस्टर लगाकर इस अभियान का शुरुआत की है।
पुलिस को मिला नशे का जखीरा, मास्टरमाइंड निकली यह महिला। शहर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत द्वारकापुरी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सिकलीगर महिला को प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। महिला लंबे समय से युवाओं को नशे की गोलियां बेच रही थी। पुलिस अब उसके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। तांत्रिक बने युवकों ने अतीत बताकर जीता भरोसा, फिर धन 2 गुना करने का लालच देकर ठगे लाखों के जेवर। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने तांत्रिक बनकर ग्रामीण विश्वभान जायसवाल को धन 2 गुना करने का झांसा दिया। आभूषण लेकर पोटली में पत्थर थमा फरार हो गए। घटना का खुलासा पोटली खोलने पर हुआ। पुलिस ने अज्ञात ठगों पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इंदौर के इन चैंपियन ने सातारा में सोना जीतकर दुनिया को चौंकाया। इंदौर की रनिंग टीम मनीष पेसर्स आर्मी ने महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित सातारा हिल मैराथन में शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर का मान बढ़ाया है। टीम के कोच मनीष गौर ने 21 किलोमीटर की गठित दौड़ केवल 1 घंटा 20 मिनट में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। इंदौर शहर में नो एंट्री में ट्रक घुसने पर पुलिस टीआई, एसीपी और बीट प्रभारी पर होगा एक्शन। इंदौर में नो एंट्री में ट्रक घुसने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने अफसरों को फटकार लगाई और लापरवाह अफसरों के खिलाफ जांच बैठाई है। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। कमिश्नर ने लिखित आदेश जारी कर कहा कि नो एंट्री एवं भारी वाहन प्रतिबंधित मार्ग का 100% पालन होना चाहिए। ग्वालियर की महिला एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में हुए पासिंग आउट परेड, संस्थान को हुए 60 साल। ग्वालियर की महिला एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए ने 60 साल पूरे किए। इस दौरान 4000 एसोसिएट ट्रेनिंग ऑफिसर देश को दिए। ये अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण देते हैं। एकेडमी में फ्री कमीशन, रिफ्रेशर और जीसीआई कोर्स होते हैं। 1,40,00,000 के कर्ज से बचने के लिए भाजपा नेता के बेटे ने खुद की मौत दिखाने नदी में धकेल दी कार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भाजपा नेता महेश सोनी के बेटे विशाल ने 1,40,00,000 कर्ज से बचने के लिए खुद की मौत की झूठी कहानी रची। कार को काली सिंध नदी में धकेल दिया। पुलिस और ग्रामीण 10 दिन तक तलाश करते रहे। सीडीआर जांच से विशाल महाराष्ट्र में जिंदा मिला। परिजनों ने बताया था मृत्यु प्रमाण पत्र से कर्ज माफ हो सकता है। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का जमीनी सर्वे अगले महीने से शहर के करीब 18 गांवों से गुजरेगी। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का जमीनी सर्वे अक्टूबर से शुरू होगा, जो इंदौर जिले के 18 गांवों से गुजरेगी। 309 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से आदिवासी अंचलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। मुंबई जाने के लिए उज्जैन, रतलाम और बड़ौदा होकर यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन इस नई रेल लाइन से यात्रा की दूरी लगभग 300 किलोमीटर कम हो जाएगी। पन्ना की खदान से निकला अब तक का सबसे बड़ा 150 कैरेट का हीरा विवाद में फंसा। मामले की जांच शुरू हो गई है। यह पन्ना का अब तक का सबसे बड़ा हीरा होगा, जो प्रदेश और देश दोनों के लिए गौरव की बात होगी। कर्ज नहीं चुकाया तो बेटे को ठेकेदार ने बनाया बंधक, 6 साल कराई मजदूरी, प्रशासन ने कराया मुक्त। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मासूम बच्चे को कर्ज की अदायगी न कर पाने के कारण 6 साल तक बंधक बनाकर रखा गया। जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने उसे मुक्त कराया। फिलहाल दस्तावेज न होने के कारण गोविंद को छिंदवाड़ा के बालगिरी भेजा गया है। आरोपी पर बाल श्रम और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 3 महीने से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। कटनी में सीएम मोहन यादव ने किया करोड़ों के कार्यों का लोकार्पण, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में बह रही विकास की गंगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कटनी जिले को 234 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने बरबरा में सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया और सिंचाई सुविधाओं के विकास की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है। कटनी में मेडिकल कॉलेज बनेगा और यहाँ कोयला लाइम स्टोन के भंडार है।
सड़क चौड़ीकरण से उजड़ेगा मुख्य बाजार, 200 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। पन्ना जिले सिमरिया में सड़क चौड़ीकरण से 200 दुकानों के उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। व्यापारी और ग्रामीण विरोध में उतरे, वैकल्पिक बाईपास फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं ताकि रोजगार सुरक्षित रहे। एमपी में आदिवासी युवकों के नाम पर करोड़ों की ठगी, खुलासा होते ही मचा हड़कंप। बैतूल जिले के आदिवासी युवकों के नाम पर करीब 1 करोड़ का लोन घोटाला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने फर्जी कागजात और कोटेशन लगाकर बैंकों से मोटा कर्ज निकाल लिया। सस्ती बाइक टैक्सी सेवाओं में चोरी हो रहे डेटा, कंपनियों की खैर नहीं। सर्विस प्रोवाइडर से कहा कि यात्री की सुरक्षा कंपनी की जिम्मेदारी है। एंड्रॉइड ऐप से यात्री के डेटा चोरी नहीं हो, इसके लिए साइबर सुरक्षा प्लान बनाना होगा। छिंदवाड़ा में प्रभारी मंत्री के फर्जी लेटर हेड से तबादला रोकने का मामला, जिला पंचायत सीओ ने दर्ज कराई एफआईआर। छिंदवाड़ा जिले में प्रभारी मंत्री राकेश सिंह के नाम पर फर्जी लेटर हेड और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर तबादला रुकवाने का मामला सामने आया है। जिला पंचायत सीओ ने इस मामले में कोतवाली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।